पिक्चर चालू करो बे। उनका सीधा आरोप है विपक्षी दल ही चर्चा को तैयार नहीं होते हैं, बार बार नियमों का हवाला देते हैं। इस बीच संजीव झा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सुप्रिया जी, क्या विपक्षी दल ही चर्चा को नहीं है तैयार? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है उसको बताना जरूरी है। पहले लोगों को, आपके दर्शकों को समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सदन में चर्चा रूल 176 के अंतर्गत हो। वो शॉर्ट टर्म चर्चा होती है, 2.5 घंटे से ज्यादा की वो चर्चा हो नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसमें चर्चा हो जाए, 1 घंटे सरकार बोलेगी, बाकी 1 घंटे में सारा विपक्ष बोलेगा। वो सस्पेंड नहीं करेगा कोई बिजनेस। पूरा विपक्ष खड़े होकर कह रहा है, पूरा इंडिया खड़े होकर कह रहा है कि रूल 267 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए। 27 एप्लीकेशंस रूल 267 में चर्चा करने के लिए आज सभापति महोदय के पास आई हैं। रूल 267 में जो चर्चा होती है वो बिजनेस बाकी सस्पेंड कर देती है और इस पर एक लंबी चर्चा करती है। और इसमें हमारी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर आए और एक सुओ मोटो स्टेटमेंट दें। इस देश के नेता सदन है, प्रधानमंत्री। सत्र चल रहा है, आप परिसर में बोलेंगे लेकिन आप सदन में नहीं बोलेंगे। ये जिद विपक्ष की नहीं है, ये जिद आपकी है। और छोटी सी बात 20 सेकंड में कहकर मैं खत्म करती हूं। किस मुंह से गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं मैं तैयार हूं? आप कौन है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नेता सदन है। आप तो गए अबे कौन है बे तू? 4 दिन के लिए मणिपुर। आपको तो इंटेल ही नहीं मिली इतने भयावह वीडियो की। आप तो इतने विफल थे। आपने करी तो थी ऑल पार्टी मीटिंग, उससे क्या समाधान निकाल पाए आप? गृह मंत्री अमित शाह विफल है। इस देश का नेता सदन प्रधानमंत्री है। रूल 267 के अंतर्गत जब चर्चा होती है, हर विपक्षी पार्टी को बोलने का मौका मिलेगा, सरकार को बोलने का मौका मिलेगा। मणिपुर से ज्वलंत इस समय कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि वो आग बाकी राज्यों में फैल रही है। अगर शर्तें दिक्कतें हो रही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बार बार क्या शर्तें नहीं रखी जा रही हैं विपक्षी दलों की ओर से? पहले ऐसे होगा तब देखा जाएगा कि ऐसे किया जाएगा। इस तरह से चर्चा होगी क्या सदन के भीतर? धन्यवाद। जब मॉनसून सत्र शुरू नहीं हुआ था तब से विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि सब कुछ छोड़कर मणिपुर पर चर्चा हो। शर्त हम नहीं रख रहे हैं, सदन को चलाने का काम सरकार का है। 267 पर चर्चा ना हो ये जिद सरकार कर रही है। इस देश का प्रधानमंत्री क्यों चुना गया है? कि वो अमेरिका फ्रांस की यात्रा करें, जो बाइडेन को गले लगाएं, या इसलिए चुने गए हैं मोदी जी कि सबसे ज्वलंत मुद्दे पर आए, देश को विश्वास दिलाएं कि ये पूरा सदन एकजुट एक स्वर में मणिपुर से कहे हम आपके साथ खड़े हैं। भाग लेंगे चर्चा से या चर्चा से भागेंगे मोदी जी? और मैं एक नसीहत और दे देती हूं, हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोलना चाहते हो, लगवा लीजिए टेलीप्रॉम्प्टर दोनों सदनों में। हो सकता है इसलिए ना बोल रहे हो, हर जगह टेलीप्रॉम्प्टर लगवाइए, लेकिन मणिपुर पर वक्तव्य सदन और सत्र चल रहा है, उसकी तौहीन मत करिए। वो देश का प्रतिबिंब है। जल्दी से एक और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी। गृह मंत्री मौके पर पहुंचते हैं, आज मणिपुर पर वो सदन के भीतर बोलते हैं कि सरकार चर्चा को तैयार है। उनकी बातें क्या नहीं समझ में आ रही हैं? अगर उनकी ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि सदन में सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, तो फिर क्या जिद नहीं है कि पीएम बोलेंगे तभी तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा? चित्रा जी 78 दिन तक एक वीडियो था जो दबा हुआ था। 78 दिन बाद वो वीडियो आता है तब प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। 78 दिन की उस ड्यूरेशन में गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में 4 दिन थे। उनको पता ही नहीं चला इतनी भयावह घटना के बारे में। और एक नहीं, मुख्यमंत्री की सुनिए तो ऐसी सैकड़ों हुई है। अगर मेरी मानी जाए तो इस देश में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को तो बर्खास्त करना ही चाहिए। अमित शाह जी को भी अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और होम मिनिस्ट्री का दायित्व है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अमित शाह जी से क्या अपेक्षा की जाए? वो 4 दिन रह के आए, उनको इस मामले का पता ही नहीं था, उस पर चुप रहे। वो 4 दिन रहकर आए, उनको पता ही नहीं था। ठीक है, लॉकेट चटर्जी जी आप जवाब दीजिए इस सवाल का। ठीक है, ठीक है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। जी सीधे आपके पास आते हुए, अब पश्चिम बंगाल को लेकर भी अगर कुछ तस्वीरें उस तरह की सामने आ रही हैं, और जैसा कि लॉकेट चटर्जी जो खुद बीजेपी की वहीं से सांसद हैं आरोप लगा रही हैं,
तो फिर पश्चिम बंगाल को लेकर भी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कीर्ति आजाद जी? लेकिन होनी तो चाहिए ना। हाँ होनी तो चाहिए। आप जानते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या हमने केवल एक वीडियो है जिसको देख करके हम इतने उत्तेजित हो रहे हैं, या पिछले 80 दिनों से एथनिक क्लिंजिंग हो रही है? एक संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है और उसके अंदर पूरी तरीके से सरकार की भागीदारी है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें पता लगा है कि आया है। इस परिस्थिति में जब आप बंगाल से जोड़ते हैं, लॉकेट चैटर्जी यहां पर बैठी हुई हैं, 2 इन्होंने उदाहरण दिए। उसमें से एक उदाहरण था कि 2 महिलाएं थी जो चोरी कर रही थी, उनको स्थानीय औरतों ने पकड़ा। चोरी करना भी गलत है और उनको मारना भी, कानून हाथ में लेना गलत है। ऐसे मैंने आपके चैनल पर आपको बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए देखे। नोएडा में लोगों ने मिलकर के सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, एक कोई त्यागी था जो कॉलोनी में जाकर वहां मार रहा था। तो क्या उसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को कहूं, या वहां पर हमारे जैसे सभ्य लोग जब असभ्यता करते हैं तो उसके अंदर हमें शर्मसार होनी चाहिए? उसके अंदर किसी पार्टी का नाम कहां से आता है? दूसरा केस था जो अभी लॉकेट चैटर्जी जी ने कहा कि एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव की एक सदस्य थी, जो गई थी, जिन्होंने कहा था कि मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ। आपको मालूम है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लगी हुई थी। आपको पता है कि हर बूथ पर मीडिया चप्पे चप्पे पर खड़ी थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। उसके बाद उस महिला ने 13 मई को शिकायत लगाई, 14 मई को अपलोड हो गई और पुलिस ने जाकर कहा कि 164 पर आप क्या बयान देना चाहती हैं? उन्होंने 164 का बयान नहीं जाकर के दिया। उनसे कहा गया आपके पास एमएलसी की रिपोर्ट होगी, कृपया वह दे दीजिए। उन्होंने एमएलसी की रिपोर्ट नहीं दी। 2 भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन गए एमपीओ के, उन्होंने किसी से बढ़ करके बात नहीं किया। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भी जरा थोड़ा सा देखें कि इस मामले को इस तरीके से तूल देना और मणिपुर के साथ मिला देना उचित न होगा, जहां पर पूरी संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है। ये देश के अंदर अनेकों संस्कृतियां हैं, अलग अलग तरह के फूल एक बाग में हैं और उसमें से एक फूल खत्म, विलुप्त होता चला जा रहा है। इस परिस्थिति में यदि कहा जाए कि पार्लियामेंट के सभी चीजों को स्थगित करके आप इसके ऊपर चर्चा करें, तो सरकार को भी गंभीरता से करना चाहिए, न कि डिबेट को 1.5 घंटे, 2 घंटे और 2.5 घंटे में खत्म करना चाहिए। 140 लोग मरे हैं, 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके अंदर संवेदना होनी चाहिए और सबको एकजुट में लड़ना चाहिए, न कि सिर्फ यह करे कि नहीं 200 हम तो 175 में ही करेंगे, 2 घंटे की करेंगे और उसके हम नहीं करेंगे। ये गलत बात है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 16 की बात करें तो 11 बार ही जिस रूल का आप उदाहरण दे रही हैं उसमें सिर्फ 11 बार ही चर्चा हुई है। आखिरी बार नोटबंदी पर हुई थी और इस बात का जिक्र खुद जगदीप धनखड़ जी की ओर से भी किया गया था सदन के भीतर। तो मुद्दा यह है कि मणिपुर पर शांति का समाधान ढूंढा जाए। मुद्दा यह है कि सब आपस में मिलकर कम से कम एक लाइन तय करें, मणिपुर में स्थायित्व कैसे बने, या फिर मुद्दा यह है कि आपस में हम लड़ते रहें और देश देखता रहे कि सदन के भीतर क्या चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। मुझे लगता है कि जब इस देश का एक राज्य 2.5 महीने से ऊपर जल रहा है, वहां पर युवा, महिलाएं, बच्चे झुलस रहे हैं, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, 142 मौतें हो चुकी हैं, क्या 2.5 घंटे पर्याप्त है? ये कोई हमारे और आपके ड्राइंग रूम डिस्कशन की थोड़ी बात कर रहे हैं। ये भारत का सदन है, इसके रूल्स होते हैं, इसमें एक्ट्स होती हैं, उसके तहत डिस्कशन होता है। रूल 176, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज इतनी शालीनता रखिए, बड़े गंभीर में विषय पर डिबेट हो रही है यहां पर। रूल 176 के अंतर्गत 2.5 घंटे से ज्यादा पर डिबेट नहीं हो सकती। क्या मणिपुर को इस देश का सदन सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे देगा? यह हमारी नैतिकता है। मैं पहली बात यह कहना चाहती हूं। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहती हूं। बहुत बदल गया ये देश, बहुत बदला ये देश। 2012 दिसंबर में जब निर्भया कांड हुआ था, और मुझे आज भी याद है, यह देश उद्वेलित था, यह देश घाव था इस देश के आत्मा पर, और तब सरकार भी सवाल के घेरे में थी और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था
और कहा था कि आपका गुस्सा, आपका दर्द जायज है। मैं 3 बेटियों का पिता होने के नाते उसको समझता हूं। प्रार्थना करिए निर्भया के लिए, उसके परिवार के लिए। और 2:30 बजे रात को जब उसकी लाश वापस आई थी तो एयरपोर्ट के टारमैक पे प्रधानमंत्री और सोनिया जी थे। और सबको पता है कि राहुल गांधी जी ने उनके परिवार के लिए क्या किया, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहती हूं। लेकिन बहुत बदल गया यह देश। आज तेरा बलात्कार वर्सेस मेरा बलात्कार हो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। रहा है। किसी के भी ऊपर चर्चा करिए। आप राजस्थान पे चर्चा करना चाहते हैं, करिए। छत्तीसगढ़ पे करिए, बिहार पे करिए, बंगाल पे करिए, मध्य प्रदेश पे करिए, किसी पर भी करिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनमें से कोई भी और राज्य 78 दिन तक हिंसा की गिरफ्त में नहीं था। इनमें से कोई भी और राज्य में एक पहली गिरफ्तारी